अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। हम बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं डिसिप्लिन। हमें हमारे माँ बाप ने बताया कि डिसिप्लिन में रहो, स्कूल में जाएंगे तो डिसिप्लिन से जाओ, रास्ते से आएंगे तो डिसिप्लिन से आओ। लेकिन आखिर डिसिप्लिन है क्या? कभी सोचा डिसिप्लिन क्या है और हम डिसिप्लिन में है या नहीं है? तो डिसिप्लिन बेसिकली एक चीज़ है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं और वो रूल्स हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे साथ ताउम्र तक रहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत अलग लेवल तक पहुंचा देती है और इंसान को बहुत ऊंचे मकाम तक लेके जाती है। डिसिप्लिन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी के कुछ मायने नहीं है, आपकी ज़िंदगी कोई सेंसिबल नहीं है। तो डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इंसान जब पैदा होता तो उसकी कुछ ख्वाहिशात रहते हैं और वो कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता और वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता और उसी के लिए वो स्टार्टिंग से ही लर्निंग करना स्टार्ट कर देता। उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते और स्कूल में उसे बताते कि लाइफ किस तरह से गुजारनी है, लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ के अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेंगे। लर्निंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। लर्निंग के साथ साथ हमें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से उतारना है उस पर भी फोकस करना होगा। हम उस चीज़ को किस तरह से प्रोसेस करते हैं अपने अंदर, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। इसी तरह से आज के दौर में, जैसा कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में ये बहुत मुश्किल काम हो गया कि आप डिसिप्लिन में रहना। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल ले लिया आपने, आप एक मोबाइल में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आप एक के ऊपर एक क्लिक करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 1 घंटा या आपका 2 घंटा किस तरह से वेस्ट हो गया। तो इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आपको बहुत होशियारी से अपना हर कदम फूक कर रखना पड़ता। इसी तरह ये दुनिया आज एक मटेरियलिस्टिक हो गई है। लोग आज मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें घर चाहिए, उन्हें बंगला चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए। इसीलिए आज के दौर में कोई ये नहीं सिखाता कि डिसिप्लिन कैसा है। गुजर गया वो ज़माना जब लेक्चर्स होने के हमारे बड़े बच्चों को सिखाते थे कि किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है। आप अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो आप कितनी ऊंचाई तो पहुँचेंगे, आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे और आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ आएंगी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज आपको हर कदम पे देखकर चलना पड़ता है कि हम डिसिप्लिन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिसिप्लिन में रहने से रोकती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गए। ये सब चीज़ें जो कि हमें बहुत काम में भी आ सकती लेकिन हमें खसारे के अंदर लेकर भी जा सकती। तो हमें इन सब चीज़ों को देख कर चलना पड़ता, इन सब चीज़ों को लेकर लाइफ में चलना पड़ता। जैसे कि अगर आपको एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है, आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, तो आपको उसके लिए कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि एक बच्चा है, उसको पेंटर बनना है, उसको एक बहुत बड़ा सदी का पेंटर बनना है और वो उसके लिए काम कर रहा। उसने शुरू किया, उसने एक दिन पेंट किया, उसको लगा बहुत आसान है और उसने उसको छोड़ दिया। वही एक दूसरा बच्चा है, उसे भी एक बहुत सदी का महान पेंटर बनना है, उसने एक मेंटर हायर किया। वो मेंटर उसको जैसा बताता वो वैसा करता, वो प्रैक्टिस कर रहा, बहुत मेहनत कर रहा। तो क्या लगता कौन सक्सेसफुल होगा? दूसरा वाला बच्चा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा, उसने एक बार करके छोड़ने दिया, वो बार बार कर रहा, उसको रिपीट कर रहा, वो जब तक कर रहा जब तक वो एक मकाम पर नहीं पहुंच जाता, जब तक वो अपनी फील्ड में माहिर नहीं बन जाता। वुमन का एक नेचर है कि वो हमेशा जो चीज़ें आसान होती है वही करना प्रेफर करते हैं। आपको जो चीज़ें आसान है वो आप अच्छे से कर पाओगे, उससे आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि एक चीज़ है वो आपको बहुत आसानी से और बहुत आसान सीधा रास्ता है, आप उसको बहुत इजीली अचीव कर लोगे। लेकिन वहीं पे एक कंडीशन है, एक दूसरा काम है जिसके लिए बहुत करेज लगेगा, बहुत हिम्मत लगेंगी, आप बहुत बार हारेंगे भी, आप बहुत बार जीतेंगे भी, आप फिर खड़े होंगे। तो लेकिन आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? नेचुरली एक आम आदमी वही रास्ता इख्तियार करेगा जो बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल रास्ता वही आदमी इख्तियार करेगा जिसको पता है कि वो उसे क्यों करना है। तो हर चीज़ करने से पहले इस चीज़ का आंसर अपने आप से फाइंड करो। वाई, मैं इस चीज़ को क्यों करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को क्यों करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर एक बार वाई का आंसर मिल गया तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी बहुत सारे हर्डल्स निकल जाएंगे। लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब आप गिर जाते हैं, वही वक्त एक्चुअल में इम्तहान का वक्त रहता। आपको पता चलता कि मैं गिरकर कैसे उठ सकता हूँ और मैं वापस से किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट जब एक्सपेरिमेंट करता है लैब में, उसके एक्सपेरिमेंट नाकाम होते हैं, लेकिन वो वापस उसे सीखता है कि क्या गलत कहाँ पे हो रहा है।
और वो वापस से वो चीज़ों को, खामियों को निकाल कर वापस से ट्राई करता है और वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसी तरह से लाइफ में आपको जो भी बनना है, आपके जो भी गोल्स हैं, आप उसकी तरफ स्ट्राइव रहो, आप डटे रहो, तो ही जाके आप कामयाब होगे। एक बहुत ही फेमस ऑथर है और स्पीकर है, उन्होंने कहा है कि आपको इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को तो फेस करना है। एक तो आपको फेस करना पड़ेगा पेन उस चीज़ का, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा, उस चीज़ का पेन फेस करना पड़ेगा। एक दूसरा वो पेन होगा जो अब आप हारने के बाद अपने आप को वो पेन महसूस करोगे। तो मुझे लगता है कि वो वाला पेन सहना बहुत आसान है उसके मुकाबले के जो कि आप हारने में महसूस करोगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको उस चीज़ के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और उन एफर्ट, आप अगर कोई सपना दिखाए तो सिर्फ सपना देखकर नहीं होता, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपना फुल 100% देना पड़ेगा, तो ये आप कामयाब होंगे। थैंक यू।